दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ एंड स्टडी। दोस्तों आज हम भाग करना सीखेंगे। भाग करने के कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं। पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है और जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे भाजक कहा जाता है। और भाग करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। और अगर कोई संख्या पूरी कट जाती है, भाग हो जाती है, तो नीचे कोई बैलेंस नहीं बचता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूरी भाग नहीं जाती, तो नीचे जो अंक शेष बच जाते हैं उन्हें हम शेष कहते हैं। अमूमन क्या होता है कि जो अंदर वाली संख्या है वो बड़ी होती है और साइड में जो भाग करने वाली संख्या होती है वो छोटी होती है। लेकिन आज हम उस संख्या के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर वाली संख्या छोटी है और बाहर वाली संख्या बड़ी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे भाग करेंगे। तो दोस्तों अंदर 4 है और उसको हमने 7 से भाग करना है। तो अब 4 जो संख्या है वो 7 से भाग तो हो नहीं रही। जो कम से कम संख्या भी है 7 एकम 7, वो यहाँ नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगी क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी है और 7 एकम 7 पे जा नहीं रही, तो इसलिए बाहर 0 आ गई। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ दशमलव। इसके बाद हम अंदर 0 लगा सकते हैं। हमें ये अधिकार मिल जाता है, हमें ये पावर मिल जाती है कि दशमलव के बाद हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो आइए अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करें 7 को जो 40 से कम हो। तो देखते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42। तो 6 वाली संख्या 6 से गुणा करते हैं 7 को तो 40 से ऊपर हो जाएगी। तो हम 7 पंजू 35 वाली करते हैं। ये हो गया 7 पंजू 35। अब इसको घटा देंगे तो 40 में से 35 गए, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 3 गया ये 0। अब हम इसके बाद फिर 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इन अंकों को छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है, क्यों दशमलव लगाने के बाद हमें पावर मिल जाती है नीचे 1 0 एक्स्ट्रा लगाने की। हम जितनी भी लंबी भाग चली जाएगी हम कहीं भी 0 1 लगा सकते हैं। तो इस दशमलव का ये फ़ायदा मिल जाता है कि हम कहीं भी 0 लगाने की पावर मिल जाती है। तो आइए अब 50 को 7 से भाग करते हैं। जो भी 50 से कम हो और उसके निकट की संख्या हो वो आनी चाहिए। तो देखते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 सतु 49, 7 अट्ठू 56। तो 8 वाली तो 56 ज़्यादा हो जाएगी, तो 7 सतु 49 वाली करते हैं। 7 सतु 49। अब 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब हम यहाँ 0 1 और लगा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे आप दोस्तों। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ बिल्कुल भी काटा पीटी कुछ नहीं करनी। अब 7 से भाग करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 वाली संख्या ऊपर हो जाएगी तो 7 एकम 7 वाली करते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 और यहाँ काटा रह गया। तो अब 1 0 यहाँ और लगा लेते हैं। अब 30 से कम वाली संख्या जो 7 से आए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। 35 वाली तो ऊपर हो जाएगी, 7 चौके 28। ये 7 चौका 28। 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो अब दोस्तों संख्याएं ऐसे आ रही हैं कि इसको कितनी लंबी भाग दी जाए क्या पता कहाँ ख़त्म होगी, इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ हम मोस्टली क्या होता है कि 2 या 3 अंकों तक ही हमें भाग देना होता है। उसके बाद ये तो हो सकता है 10 15 20 संख्या कब तक कहाँ तक चली जाएगी। तो हमारा जो आंसर
0.57 या 571 तक रहेगा। दशमलव के, एक बात याद रखना, दशमलव के बाद कभी भी इसको पूरी संख्या नहीं बोलेंगे। 571 ये नहीं बोलेंगे, अलग अलग अक्षर करके बोला जाता है। 0.5714 ऐसे बोला जाएगा। तो अब आप आंसर को 0.57 लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा, और 0.571 लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा। लगभग 2 या 3 अंकों तक ही इसका उत्तर माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।